को लेकर बड़ी जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट। भारत अमेरिका के बीच अब 18% टैरिफ होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फोन पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है और इस बातचीत के क्या नतीजे होंगे, इसकी पहली बड़ी खबर आ गई है। भारत अमेरिका के बीच अब 18% टैरिफ होगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कम किया है और जिस तरह के वो ट्रुथ सोशल पर लगातार पोस्ट कर रहे थे, इस तरह के लगातार संकेत मिल रहे थे कि भारत के प्रति एक नर्म रवैया देखने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप का। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस टैरिफ के कम होने के साथ ही उस बात पर मोहर लग गई है। भारत अमेरिका के बीच अब 18% टैरिफ होगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कम कर दिया है। दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर, अमेरिका को लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ है, लेकिन कुछ एक देशों को छोड़कर ट्रंप अपने रवैये को, टैरिफ को लागू करते रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से अब जो बड़ी जानकारी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कम कर दिया है। भारत अब रूस से नहीं, वेनेजुएला से ही जो आगे है वो कारोबार करेगा। भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। इस बात के संकेत आप देख रहे थे बीते 24 घंटे में सामने आ रहे थे। वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर एक तरफ से अमेरिका की तरफ से कहा गया था, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था, अमेरिका ने भारत पर लगाया टैरिफ कम किया है। क्या ये बात, ये डील इस बिना पर हुई है कि वेनेजुएला से आप तेल खरीदिए, हम आपका टैरिफ कम करेंगे, 25% से कम करके 18% डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है इस टैरिफ में। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका को इस बात पर आपत्ति थी कि रूस से भारत तेल खरीदना बंद करे। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ये डील हुई है कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदिए, हम आपका टैरिफ कम करेंगे, या फिर इस खबर को किसी और नजरिए से भी समझा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच आज जो टेलीफोन पर बातचीत हुई, उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ऐलान किया है। ये बात सही है कि फरवरी और खास करके अगर आप कहें तो लगभग 6-7 महीने से बहुत ही इंटेंसिव कई राउंड की मीटिंग दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर हो गई थी, लेकिन इस ट्रेड डील को हरी झंडी नहीं मिल रही थी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। और ये बात साफ हो चुका था कि उसके कारण राजनीतिक है, ना कि कोई टेक्निकल कारण से नहीं मिल रही थी। इस बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के नाम पर 25% का अलग से टैरिफ लगाया था। इस बीच में वेनेजुएला में अमेरिका ने जो कार्रवाई की थी, उसके बाद अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला से तेल ले। तो आप कह सकते हैं कि अभी ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि भारत मेरी शर्तों पर मान गया, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, इसीलिए हमने ट्रेड डील को हाँ की है। मुझे लगता है कि बहुत हद तक राष्ट्रपति ट्रंप ये बात जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली वजह कुछ और है। असली वजह यह है कि जब अमेरिका ने ये देखा कि भारत ने यूरोप के साथ सबसे बड़ा डील, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील कर लिया है। इसके अलावा भारत ने पिछले कुछ महीने में कई और डील किए, 6-7 और ट्रेड डील कर दिए हैं, तो अमेरिका को लग रहा था कि वो अब पिछड़ता जा रहा है। तो इसीलिए उसने ट्रेड डील के लिए एक माहौल बनाना शुरू किया और टैरिफ कम करने का ऐलान किया। जल्दी आप देखेंगे ट्रेड डील होता हुआ भी आपको दिखेगा। और इस बीच में क्योंकि ट्रंप तो ट्रंप ही है, वो तो हर बात का क्रेडिट लेंगे, तो वो कैसे मान जाएंगे कि अभी अमेरिका दबाव में है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है। जबकि आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया तो खुद अमेरिका के अंदर ही उनकी पार्टी और दूसरी पार्टी के बहुत से नेताओं ने और बहुत से एक्सपर्ट्स ने कहा कि इससे अमेरिका को नुकसान होगा। अमेरिका को न केवल व्यापारिक नुकसान होगा, बल्कि भारत के साथ रिश्ते खराब होंगे और राजनीतिक नुकसान भी होगा। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप अपने उस फैसले को बदलना चाह ही रहे थे। इस बीच में कह सकते हैं, हिंदी में कहावत है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। तो वेनेजुएला का तेल भी मार्केट में अवेलेबल है। रही बात भारत के लिए, देखिए भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के पूरा करने के लिए सस्ता तेल चाहिए। अब वो रूस दे दे, वेनेजुएला दे दे, इराक दे दे, या कहीं और से भी मिल रहा है। तो चलिए अच्छा है, अभी वेनेजुएला से भी हमें 3 तेल मिल रहा है। भारत सरकार का बयान देखना होगा कि क्या भारत सरकार इस बयान को मानती है कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में ट्रंप के कहने पर रूस से तेल साफ तौर पर नहीं लेने का फैसला किया,
या फिर ये अभी एक टेम्परेरी मेजर है। मनीष, आप हो मेरे सकता साथ है बने अगले महीने रहिएगा। के लिए- मनीष, देखिए ट्रुथ सोशल पर जो डोनाल्ड ट्रंप का ये इस वक्त पोस्ट हम दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन। उन्होंने आगे बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें उन्होंने वेनेजुएला का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि रशिया की बजाय बाय मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला, दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से तेल खरीदना इसलिए भी जरूरी है ताकि यूक्रेन युद्ध को रुकवाया जा सके। उसमें और भी कई इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा आगे जो नीचे आइए, जो सबसे की वर्ड्स है इस पूरे पोस्ट का जो की पॉइंट है वो ये है कि टैरिफ को लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%, यानी कि जो अभी तक टैरिफ अमेरिका भारत के ऊपर 25% लगा रहा था उसे कर दिया जाएगा 18%। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बात उन्होंने इसमें कही है। उन्होंने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल इन एडिशन टू द ओवर $500 बिलियन। और इसके अलावा उन्होंने एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर मनीष हम ये कह सकते हैं, लेकिन मनीष इसमें जो आप बात कह रहे हैं कि भारत सरकार मानेगी नहीं मानेगी, उन्होंने ये कहा है कि पूरी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के बातचीत के बाद की गई है। निशांत हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, की पॉइंटर्स ऑफ दिस सोशल पोस्ट। देखिए, की पॉइंटर्स, पहले तो 227 वर्ड का उन्होंने ये ट्वीट किया है या एक्सपोस्ट, आप जो भी कहना चाहते हैं, 227 वर्ड। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 227 वर्ड्स में उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा है। उन्होंने कहा है, सबसे पहले जो एड्रेस किया है, इट इज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एंड पावरफुल and respected leader of his country. Yani, we spoke about many things including trade, ending the war with Russia and Ukraine. Yani, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखा है, उसी लाइन में न सिर्फ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा दोस्त बताया, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की हमने सभी मसलों पर बात की। देखिए, आपने लगभग सारी चीजें इसमें बता दी। अब मैं यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ वो आपको बता जी। अभी से करीब आप मान लीजिए 6 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले यूएस के जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि टैरिफ कम होने वाले। थोड़ी देर पहले हमने ये खबर बताई हमारे 9 बजे के शो में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है, और जो उनके नए एम्बेसडर आए हैं वो अलग अलग जगह दौरे कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अब इस सबके सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझिए। जो यूरोप से भारत ने डील की, पिछले साल जो ब्रिटेन से डील की, एससीओ समिट में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, इंडिया की जो एक इमेज है वो मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्डर उसकी बन रही है जी। और भारत ये कह रहा है कि हम सबके साथ हैं और सबके विकास और अपने विकास के बारे में फोकस है। इतना ही नहीं, भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे आया जिसके बाद आपने बजट देखा, उसमें भी 3 कंडीशंस बताई गई। मैं आपको रोक रही हूं निशांत, इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। निशांत, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, टैरिफ को लेकर ही बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। ट्रंप मोदी के बीच कई व्यापारिक सहमतियां बनी है, इस बात की जानकारी मिल रही है, जिसका जिक्र अभी मैं उस पोस्ट के जरिए भी कर रही थी, जिसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और कई दूसरे अन्य उत्पादों के जरिए बाय अमेरिकन को बड़े स्तर पर खरीदने का वादा भी हुआ है। इस पोस्ट में इस बात का जिक्र है। ये बताता है कि कई मसले ऐसे हैं जो टैरिफ के अलावा भी थे। इस मीटिंग में फोन पर जो बातचीत हुई है और उसमें फुल एंड फाइनल मोहर लगी है।